अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी सुबह 5 बजे ही हो गई और साथ साथ हुरम भी जाग रही थी मेरे, लेकिन इनके बाबा जो हैं वो सो रहे थे। आज मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह 1 मंथ 10 डेज़ की हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर कल मुझे अम्मी के घर जाना है, इसलिए आज मैं सारी तैयारियां वगैरह करके रख लूँगी। एक दिन रह गया है अम्मी के घर जाने में, लेकिन खुशी इतनी है कि ये दिन इतना लंबा लग रहा है कि गुज़र ही नहीं रहा। अभी अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन पता नहीं कितना लंबा होगा आज का। आज बहुत सारे काम भी हैं। 5 बजे उठी थी मैं और अब 5:25 हो गए हैं। जल्दी जल्दी मैं फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ, फिर नाश्ता भी करना है, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं। ये सूट मैंने निकाला था, लेकिन ये सोच रही हूँ मैं अम्मी के घर पहन के जाऊँ, इसलिए दूसरा सूट निकाल लेती हूँ अब। आप मेरी अलमारी की हालत देख सकते हैं कि ये कितनी ख़राब हो गई है। जब मैंने बैग बनाया था तो कपड़े आगे पीछे हो गए हैं। अब जब मैं अम्मी के घर से आऊँगी जब ही सेट करूँगी इसको। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर मैं कोई सूट पहनूँगी जो मुझे पहनना है वो भी बैग में मैंने रख दिया था, इसलिए मैंने बैग वगैरह खोला, अपना सूट निकाला दूसरा पहनने के लिए। जब मैंने बैग खोला तो मैंने हालत देखी बैग की। अपने सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने रखे थे। रात को ही मेरा बैग इन्होंने तैयार कर दिया था। अब दिन में मुझे फिर दोबारा सेट करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने लिए पानी वगैरह गर्म रखा। कपड़े निकालने के बाद चाय जो है वो बनाने के लिए रख दी थी, ताकि जैसे ही मैं फ़्रेश होकर आऊँ चाय वगैरह पी लूँ। अंडा भी रख दिया था मैंने साथ साथ बॉईल करने के लिए। हुरम को सर्दी ना लग जाए इसीलिए मैं फ़ौरन चाय पी लेती हूँ और अंडा खा लेती हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैंने चाय पी, अंडा खाया। ये अभी तक सो ही रहे थे, उठे नहीं थे। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने भी तंग नहीं किया था, वो भी सो ही रही थी। फिर मैंने हुरम के लिए कपड़े वगैरह निकाले। कपड़े निकालने के बाद मैंने सोचा इन्हें तैयार कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि आज इनकी वैक्सीनेशन का दिन भी था। इन्हें आज वैक्सीन लगनी थी। हुरम की तैयारी वगैरह करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं। फिर मैंने इनके कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे। ये भी जल्दी से फ़्रेश हुए। इनके कपड़े तो मैंने प्रेस वगैरह कर दिए थे, लेकिन देखें मैं अपना ही नकाब प्रेस करना भूल गई। साथ साथ ना अबाया प्रेस किया और ना ही नकाब। अब हम अपनी शहज़ादी को वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। ये इनकी सेकंड वैक्सीन है, जो कि इन्हें 1 मंथ बाद लग रही है। कहीं भी बाहर जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें अपने और अपने बच्चों पर ज़रूर दम किया करें, ताकि आप अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रहें। यहाँ आए तो रश इतना हो रहा था कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था ज़रा सा भी इस रश में बैठने का, लेकिन क्या करें, वैक्सीन तो लगवानी ही थी ना। फिर वहीं से हम अपने एक रिलेटिव के घर गए। जब मैं कल मार्केट गई थी जब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और आज जब मैं दोबारा बाहर आई हूँ हुरम को वैक्सीन लगवाने के लिए, जब भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है रिलैक्स हो गई हूँ बिल्कुल। अब तो घूमना फिरना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। आते हुए हम लोगों ने बिरयानी ली। वैसे तो हमने सोचा था कि हम खाना यहीं खाएंगे बाहर ही, लेकिन फिर बाहर इस वजह से नहीं खाया क्योंकि हम लोग सुबह से बाहर थे। फिर थोड़ा घूमे फिरे भी, देर हो गई थी, घर जाना भी था। फिर मुझे तैयारी भी करनी थी अम्मी के घर जाने की दूसरे दिन, इसलिए हम लोगों ने पैक करवा ली और फिर घर आकर खाई। खाना खाने के बाद मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे अपनी पैकिंग करूँगी, क्योंकि हुरम को इतनी तेज़ फ़ीवर हो गया था वैक्सीन लगने की वजह से। हुरम बस रोए रोए जा रही थी, मेरी गोद से उतर ही नहीं रही थी। इन्हें बुखार इतनी तेज़ हो गया था। फिर मैंने फ़ायज़ा को कॉल करी और कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे अपने बैग वगैरह पैक करवाने हैं, थोड़ा कमरा भी फैला हुआ है वो भी सिमटवाना है, क्या तुम आ सकती हो? तो फ़ायज़ा बिना ही कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से आ गई और मेरे साथ बहुत सारी हेल्प करवाई। बैग भी पैक करवाया, कमरा भी समेट पाया। वैसे मेरी पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी जब फ़ायज़ा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, और आज जब हुरम की तबीयत ठीक नहीं है जब भी फ़ायज़ा ने बहुत हेल्प की है। थैंक यू फ़ायज़ा। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये फ़िज़ा हैं। ये अपनी नानी के घर गई हुई थी क्योंकि इनकी मुमानी की तबीयत ठीक नहीं थी। इन्हें 1 मंथ हो गया था।
हम लोग एक दूसरे को मिस तो बहुत कर रहे थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से फ़िज़ा अपनी मुमानी की अपने घर नहीं आ रही थी। आज जब मुझसे इतने दिन बाद मिली तो रोने ही लग गई। अल्लाह पाक फ़िज़ा की मोहब्बत मेरे लिए ऐसे ही रखे हमेशा और हम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। वैसे तो सबकी नंदें अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी नंदें बहुत अच्छी हैं। फ़िज़ा से तो मिल ही ली थी मैं, फिर मैंने सोचा कि चच्ची वगैरह इन लोगों से भी मिल ही लेती हूँ। इसलिए मैंने इनसे कहा कि हुरम का बुखार जो है वो थोड़ा कम हुआ है, हम चच्ची वालों के घर चलते हैं। फिर चच्ची से मिलने में उनके घर चली गई। जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया, बातें वगैरह करी। थोड़ी देर बाद ही चच्ची ने दस्तरखान लगा दिया और आप देखें कि चच्ची ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना लिया। चच्ची ने इतना कुछ बनाया है। बड़ी चच्ची ने आलू वगैरह बनाए थे, पापड़ तले थे। छोटी चच्ची ने जल्दी जल्दी समोसे बना लिए थे। छोटी चच्ची जो रायता बनाती हैं समोसों के साथ, बहुत बेस्ट लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तैयबा को देखें आप, हम सब तो दस्तरखान पर थे, ये बिल्कुल अलहदा बैठकर खा रही थी। जब मैंने इन्हें बताया कि आपकी ये वीडियो मैं व्लॉग में डालूँगी, तो फिर तो इनकी नज़रें ही नहीं हट रही थी और मुझे दिखा दिखा के खा रही थी। हुरम जहाँ भी जाती हैं अपनी मुँह दिखाई साथ लेकर जाती हैं। देखें ज़रा, इन्हें यहाँ से छोटी चच्ची, बड़ी चच्ची और ताई ने मुँह दिखाई दी इनकी। चच्ची से मिलने के बाद मैंने सोचा कि बड़ी चच्ची और छोटी चच्ची दोनों से जब मिल ही ली हूँ तो अब मैं थोड़ा ताई से भी मिलकर आ ही जाती हूँ। जब उनके घर गए तो फिर वो कहने लगी, क्या खाओगे, खाना खाओगे या कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाऊँ? मैंने कहा नहीं भाई, कुछ भी नहीं, हम लोग पहले ही बहुत फुल होकर आए हैं, बहुत खाया है हमने। फिर उनसे बोलकर हमने सिर्फ चाय बनवा ली और वो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। आज का दिन इतना बिज़ी होने के बाद भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि कल अम्मी के घर जो जाना है। देर हो गई थी चच्ची लोगों के घर से आते हुए। चलें तो गुड नाइट, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।